जरा ये जो किसानों को साधने की कोशिश है कि कहीं ये मुद्दा जो सेंटर में इस तरह से बना है वो वहां पर बड़ा ना हो जाए, 74 लाख किसानों को एक महीने में टारगेट करने की कोशिश, क्या ये रिजल्ट देगा? देखिए, अभी मैं सुन रहा था दो डॉक्टर के डिबेट, दोनों ही डॉक्टर है, शांतनु साहब भी डॉक्टर है, संबित भी डॉक्टर है, दोनों अच्छा स्पोक्समैन है। लेकिन चुनाव के पहले किसानों के लिए कहना, और अभी देखिए 10 साल हो गया है ममता बनर्जी के सरकार में, तो अभी सेंटर के तरफ से मैं किसी के स्पोक्समैन नहीं हूं, मैं एकदम न्यूट्रली मेरा जो अनुभव है बता रहा हूं अंजना जी। ये चुनाव के पहले अभी एक मुठा जो चावल का इशू और ये जो इतने किसानों के बात कर रहे हैं, ये 10 साल में पहली बार मैं देख रहा हूं बीजेपी अभी कर रहे हैं। तो ये भी एक शो है, इवेंट है, और इवेंट मैनेजमेंट बीजेपी से ज्यादा अच्छा और कोई नहीं कर सकता है हमारे देश में। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ममता बनर्जी 70% एग्रीकल्चरल वर्कर्स है पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में अभी ममता बनर्जी भी कंसिस्टेंटली 6,000 नहीं होता तो 5,000 रुपया जितना ताकत है। और सेंटर का पैसा आप जब कहते हैं, मैं सोचता हूं ये तो आम जनता का पैसा है, ना ममता का पैसा है ना मोदी जी का पैसा है। और ये जो स्कीम है इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कितना हेक्टर लैंड होने से ये पैसा डायरेक्ट अकाउंट में जाएगा ये भी देखने लायक है, क्योंकि हमारे पश्चिम बंगाल में बहुत फ्रैगमेंटेड लैंड है और उसमें बड़े बड़े जमीन जो होता है 3 हेक्टर का, वो स्कीम जिसके लिए है वो बहुत कम है। रादर ममता बनर्जी ने 5,000 करके जो स्कीम ऑलरेडी चालू है, अभी चुनाव के पहले नहीं, बहुत साल चालू हुआ है। तो मैं ये कहूंगा कि अभी जैसे टीएमसी उठा रहे हैं ये इशू किसान का दिल्ली में, तो चावल जो लेना है तो ये चावल, ये खिचड़ी तो पंजाब में भी आप बना सकते हैं, अभी ये खिचड़ी तो आप राजस्थान में जाके कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव है। इसीलिए दिल्ली में जो किसानों बैठे हैं उसके लिए नहीं, पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए आप बोल रहे हैं। अच्छी बात है, चुनाव के लिए बोलना ही पड़ेगा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि राजनीति जो है वो चुनाव के लिए है, लेकिन पश्चिम बंगाल में आप जिसको एड्रेस करना चाहते हैं वो आम जनता क्या चाहते हैं, ठीक है, वो सबसे बड़ी चीज है। और वो अगर वो तो चुनाव के और 1 महीना बाकी है अभी, मैं इसीलिए ये तू मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मेरा कहना है सोच रही है ना जयंत जी, ऐसे नहीं है कि पश्चिम बंगाल आंदोलन शुरू कर रहे हैं ये एक मुट्ठी चावल वाला, बल्कि बर्दवान से शुरू करें, ये इंपॉर्टेंट है। और दक्षिण बंगाल का ही हम पूरा आंकड़ा इस वक्त दिखा रहे हैं, एक बार दिखाइए इसको फुल स्क्रीन ताकि हमारे दर्शक भी समझ पाए, क्योंकि इस आंकड़े के जरिए आप देखेंगे 2016 के भी हमने रिजल्ट दिखाए और 2019 के जो लोकसभा चुनाव है उसमें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो वोट शेयर है दक्षिण बंगाल का। इसमें आप देखिए टीएमसी कहां पर है, और दूसरी तरफ जब ये लोकसभा चुनाव होता है तब वो गिरते हैं। और बीजेपी का आप गेन देखिए इस पूरे इलाके में, ट्रिमेंडस 9% से वो 39% पहुंच जाते हैं। और वहीं पे आप देखिए लेफ्ट कैसे गिरता है, और टीएमसी को यह भरोसा है कि वो गढ़ वो बचा लेंगे और सत्ता में वापस आ जाएंगे। अब आप जवाब दीजिए संबित जी, काफी व्याकुल हो रहे थे जब बोल रहे थे जयंत जी, वो कह रहे हैं कि इतने साल से आपको किसानों की याद नहीं आई, अब आई है, इसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं वो इवेंट मैनेजर कह रहे हैं। देखिए जयंत दा को मैं बहुत सम्मान करता हूं और वो अच्छे व्यक्ति हैं, इसलिए मैं बहुत तरीके से इनका जवाब दूंगा। देखिए जयंत दा ने कहा कि 5,000 रुपए ममता बनर्जी जैसे तैसे दे रही है, मैं बोल रहा हूं कि वो भी ममता जी का पैसा नहीं है, वो भी जनता का पैसा है। अगर मोदी जी 6,000 रुपए दे रहे हैं वर्ष को, तो 5,000 प्लस 6,000 तो बढ़ जाएगा ना। आप 11,000 रुपए दीजिए ना, आप केवल 5,000 क्यों दे रहे हैं, आप 6,000 मना क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात आप याद करिए 25 दिसंबर को जब प्रधानमंत्री जी ने ममता बनर्जी मान लिए हैं, अभी अब तो हो गया है ना, रिजॉल्व बड़ी बात बंगाल। जयंत दा एक सेकंड, प्रधानमंत्री जी ने 25 दिसंबर को बड़ी बात बंगाल की उठा रहे हैं, इसका मतलब राजनीति है। सर एक सेकंड में कंप्लीट कर लूं। अंजना जी ये बात सभी को सुनना चाहिए और आपको ये बाइट चलाना चाहिए आज के डिबेट में। प्रधानमंत्री जी ने 25 दिसंबर को बंगाल के लिए और किसानों के लिए एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि 23 लाख जो किसान थे बंगाल के, उन्होंने ऑनलाइन रजिस्टर किया था ये इंस्टॉलमेंट पाने के लिए, मगर बंगाल की सरकार ने ना तो उनका वेरिफिकेशन किया और ना ही नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया।
सोचिए अंजना जी, अगर नोडल ऑफिसर अपॉइंट कर दिया होता और अगर वेरिफिकेशन कर दिया होता तो जो 23 लाख किसान, बंगाली किसान थे जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्टर किया था, तो ये 18,000 करोड़ में से वो इंस्टॉलमेंट उनको भी मिलता। क्यों वंचित रखा गया? नंबर एक। नंबर दो, आप किसी भी बंगाल के किसान से पूछिए, ये जो मंडी बनी हुई है, अभी धान की खरीदारी चल रही है, धान की जो खरीदारी चल रही है 1868 रुपए एमएसपी धान का सरकार देती है, केंद्र सरकार, मगर बंगाल में 1,000 रुपए और 1,100 रुपए में ही खरीदी हो रही है। कोई भी 1868 रुपए में खरीदारी नहीं कर रहा है और इसी को मोदी जी बंद करना चाहते हैं। तीसरी बात, क्योंकि यहां पर बी टीम कहा गया ओवैसी जी की पार्टी को, तो मैं इसका काउंटर करना चाहूंगा। देखिए आज हालत क्या है, मैं पहले कलकत्ता जाता था तो हर जगह कलकत्ता में एक होर्डिंग लगी रहती थी, वो फोटो आपको दिखाना चाहिए, ममता बनर्जी इस प्रकार से पल्लू करके नमाज पढ़ रही है, हर कोने पर ये फोटो रहता था। आज जल्दी से जैसे ही ओवैसी आ रहे हैं, ये सुन लिया ममता जी, बिल्कुल ये उतार करके ये होर्डिंग, मैं ममता तेरी तुलसी की आंगन की, पूरा तुलसी को पानी दे रही है। बताइए ये फोटो अब